बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक क्रिकेट। मैं मौजूद हूं इस वक्त बेंगलुरु में, जहां मैच खेला गया कल पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी शिकस्त हुई, जिसके बाद सेमीफाइनल तक रसाई का सफर दुश्वार होता जा रहा है। नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल बहुत हो चुका है। पाकिस्तान ने कल टॉस जीतकर फील्डिंग की गलती की, उसके बाद 3 कैचेस ड्रॉप किए, बॉलर्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। शाहीन ने 5 विकेटें नहीं, लेकिन अगर आप ओवरऑल स्कोर देखें तो आप कहेंगे कि शायद इतनी इफेक्टिव नहीं रही वो 5 विकेटें। बैटिंग में भी पाकिस्तान ने कोई ऐसा इंटेंट शो नहीं किया सिवाय कुछ पैचेस के, जिससे लगता कि ये मैच जीत सकते हैं। कैसा रहा मैच और आगे क्या हो सकता है, आज के प्रोग्राम में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कल के मैच के हवाले से कि क्या गलती हुई। सबसे पहली गलती, टॉस जीतकर फील्डिंग। मैं नहीं, सारे ही लोग, आप लोग भी सब यही कह रहे होंगे कि ये एक संगीन गलती थी, ब्लंडर था। इसको कहते हैं आ बैल मुझे मार, या अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना, वैसी सूरत हाल थी। सिर्फ बाबर को आप कसूरवार करार नहीं दे सकते, क्योंकि इस तरह के जो डिसीजन होते हैं टीम डिसीजन होते हैं, उसमें कैप्टन, कोच, मैनेजर सब मुंसलिक होते हैं उसके साथ। और फिर लेकिन बेचारा कैप्टन है, आखिर में हम लोग तो उसको देखते हैं ना, वो सिक्का उछला है तो वो बोलता है, तो उसके ऊपर आता है ब्लेम सारा। लेकिन मैं आपको बता दूं, पहले से ही डिसाइड हो चुका होता है कि करना क्या है। चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच कैसी है सब लोग जानते हैं। हम लोगों ने भी जो रिसर्च की पढ़ा तो ये पता लग गया था, बैटिंग के लिए बहुत साजगार पिच है, बाउंड्री छोटी है, तो वो एक बड़े स्कोर की तवक्को थी। आपने प्रीव्यूज वगैरह देखे होंगे, सब में यही बात हो रही थी। उसके बावजूद जब पाकिस्तान ने फील्डिंग की तो क्या सोच थी जहन में, ये समझ नहीं आया। एक मिस्ट्री है। क्या हमारे जहन में ये था कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बच्चे हैं, उनको हम जल्दी रोक लेंगे और उसके बाद आराम से मैच जीत लेंगे? नहीं जनाब, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ये इतनी आसानी से नहीं रुकती। ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा स्कोर बना लिया और थैंक्स टू पाकिस्तानी फील्डिंग 10 रन पे जो कैच ड्रॉप हुआ, उसामा ने कैच छोड़ा डेविड वार्नर का, उस वक्त का स्कोर 10 था कि उसके बाद उन्होंने 153 रन का इजाफा किया। 163 रन उन्होंने बनाए। एक चांस उनको और मिला और अब्दुल्ला शफीक ने कैच ड्रॉप किया। तीसरा चांस जो है वो स्टीवन स्मिथ को मिला, जिनका एक कैच ड्रॉप किया बाबर आता था, लेकिन उससे फायदा नहीं उठा सके। मार्श और वार्नर, एक वक्त लग रहा था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड शिराकत बना देंगे, लेकिन शायद खुद ही फिर थक हार कर आउट हो गए। और फिर पाकिस्तान ने नो डाउट आखिर के 10 ओवर में अच्छी बॉलिंग की, कम बैक किया, ऑस्ट्रेलिया को रोका। नहीं तो ये लग रहा था कि 400 से ज्यादा रन बन जाएंगे। और आपस की बात है, जब हम खाना खा रहे थे तो वकार भाई से बात हो रही थी, वकार यूनुस, तो उन्होंने यही कहा था कि जिस तरह की बॉलिंग हो रही है एक बड़ा स्कोर बनने वाला है, और बाद में ऐसा ही हुआ। ओवरऑल पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत खराब, बॉलिंग शाहीन शाह अफरीदी 5 विकेटें जरूर ली, लेकिन अगर आप देखें कि दूसरी टीम ने इतना बड़ा स्कोर बना दिया है और बॉलर ने एक 5 विकेटें फेंक ली, तो उसका फायदा नजर नहीं आता। 5 विकेटों का फायदा उस वक्त है जब कोई टीम 200 पे आउट हो जाए, चले 210 220 पे आउट हो, 100 रन पे आउट हो, 150 पे आउट हो, तो बोलते हैं यार 5 विकेटें नहीं, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। लेकिन जब एक टीम 367 रन बना ले और बॉलर की 5 विकेटें हो, तो एक तो उस बॉलर का तो हम क्रेडिट नहीं छीन सकते, उसने डेफिनेटली बेहतर बॉलिंग की है, लेकिन उससे ये भी जाहिर होता है कि बाकी बॉलर्स क्या कर रहे हैं। कल हमारा मोमेंटम उसी वक्त टूटा जब हारिस रऊफ की एक ओवर में बड़ी पिटाई हुई, और हारिस रऊफ को शुरू से ही मसला रहा है कि बॉलिंग पे उनकी बहुत रन बन जाते हैं। गोके उन्होंने बीच में थोड़ी इम्प्रूवमेंट लेकर आए थे, लेकिन अब पुराना वाला हारिस नजर आ रहा है, जिसको जब बैट्समैन की मर्जी होती है जहां चाहता है चौके छक्के लगा देता है। हारिस के बाद इफ्तिखार के ओवर में भी 15 रन बने थे और हारिस ने गालिबन 24 रन दिए थे। तो उसके बाद मोमेंटम पूरा चेंज हो गया, पावर प्ले ऑस्ट्रेलिया का अच्छा लग गया, 10 ओवर में 82 रन हो गए। अगर हम उसके बिल्कुल बरखिलाफ जाए, अपना पावर प्ले देखें, तो हमारे बैट्समैनों ने, शायद आपको लगे कि मैं मुबालगा आराई कर रहा हूँ, आप दोबारा हाईलाइट देखिएगा कि 13वें ओवर तक कितने ऊंचे शॉट खेले। ग्राउंड शॉट देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, वाह यार क्या कवर ड्राइव है, क्या किया। लेकिन जिस वक्त आपको 368 रन चेस करना हो, उस वक्त आपको चांस लेना पड़ता है, अपना छोड़ना पड़ता है, आपको टीम का सोचना पड़ता है। ये करता है कौन? फखर जमान। लेकिन बदकिस्मती से वो आउट ऑफ फॉर्म रहे और अब फिट नहीं है, जिसकी वजह से टीम से बाहर है। फखर के लिए कल आइडियल कंडीशंस थी, जिस तरह छोटी बाउंड्रीज थी और बैटिंग पिच थी। फखर होते तो यकीनन कुछ ना कुछ कर जाते। इमाम ने और अब्दुल्ला ने, अगर ऑन पेपर आप देखें तो दोनों ने 50s बनाई, एक बड़ी शराकत बनाई, लेकिन शुरू में वो स्लो खेले। 59 रन 10 ओवर में पाकिस्तान के, और
शायद आपको ये मुबालगा आराई लगे, लेकिन मैंने ये नोट करके रखा था कि 1142 बॉल्स हो चुकी हैं वनडे में, पावर प्ले में, जिसमें पाकिस्तान ने कोई छक्का नहीं लगाया। तो जी ये क्रिकेट अब नहीं हो रही 90s की, अब टाइम चेंज हो गया। अब आपको चांसेस लेने पड़ते हैं, ऊंचे शॉट भी मारने पड़ते हैं, फिर जाके हरीफ बॉलर दबाव में आते हैं, जिसका पावर प्ले के बाद भी फायदा होता है। एक और पाकिस्तान के साथ बैड लक चल रही है कि कप्तान बाबर आजम की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है। और बाबर की अगर आप ये स्कोर देखें, बाबर ने 5 रन बनाए पहले मैच में, 10 रन दूसरे में, फिर इंडिया के खिलाफ 50 की, और अब 18 रन। तो ये परफॉर्मेंस बाबर आजम के शाया निशान नहीं है। हमारी मुहिम वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा इंतजार कर रही है बाबर आजम पे कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और टीम को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन जब बाबर से स्कोर नहीं हो रहा तो जाहिर है उसका दूसरों पे भी प्रेशर आ रहा है। एक चीज वही बात सामने आई थी, बताई थी कि हम लोग थोड़ा सा स्लो खेल रहे हैं। अगर आप टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर्स पर नजर डालें तो मोहम्मद रिजवान 294 रन बनाकर टॉप पर हैं, लेकिन एक ये नहीं कि उनकी ऐसी है जो अच्छी थी, जिसको हम कह सकते हैं कुछ चेंज डाला रिजल्ट में। मोहम्मद रिजवान प्लेयर है, खेल रहे, बेहतर खेल रहे, लेकिन एक जो इंडिया के खिलाफ मैच में भी आपने नोट किया होगा, बाबर और रिजवान जो खेले थे तो स्लो हो गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम को मसाइल का सामना करना पड़ा था। ऑलराउंडर्स हमारे पास सब इतने अच्छे नहीं हैं, जिसको हम ऑलराउंडर करार दे के खिलाते हैं। वो अगर बॉलर है तो बॉलिंग नहीं करता, 1-2 छक्के लगाया था, हम कहते हैं यार ये बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। और अगर बैटिंग ऑलराउंडर है तो फिर वो 1-2 विकेट ले लेता है, फिर अब वो बैटिंग में जल्दी आउट होता है, हम कहते हैं यार ये बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऑलराउंडर की तारीफ यही है कि जो ना बैटिंग करे, ना बॉलिंग करे और ना फील्डिंग करे। खैर, अब इफ्तिखार ने 3 छक्के लगाए थे, गेम लग रहा था शायद थोड़ा सा चेंज हो, लेकिन बदकिस्मती से वो भी फिर आउट हो गए। जब इतना बड़ा स्कोर लगा हो सामने तो फिर मसले मसाइल तो होते ही हैं, और आपके लिए दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो किस तरह से स्कोर को चेस करें पाकिस्तान के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, मसाइल बढ़ गए हैं। टॉप 4 में पहले टीम थी, अब 5वें नंबर पर आ गई है, और जिस तरह वक्त गुजरता रहेगा दूसरी टीमें भी मोमेंटम पकड़ते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया को हम फॉर्म में ले आए, डेविड वार्नर को हम फॉर्म में ले आए, ये हमारी रिवायत है, हम करते रहते हैं इस तरह, दूसरी टीम के प्लेयर्स को और दूसरी टीमों को फॉर्म में लाते रहते हैं। तो अब हमारे लिए सफर मुश्किल होता जा रहा है। उठो मेरे भाइयों पाकिस्तानी प्लेयर्स, जान लड़ाओ, अच्छा परफॉर्म करो। इंडियन कंडीशंस हैं आइडियल फॉर बैटिंग, यहाँ का आपको ये भी मसला नहीं है कि कंडीशन से हम आहंगी नहीं हुई, ऑलमोस्ट पाकिस्तान जैसा वेदर है यहाँ पे, तो अच्छा परफॉर्म करे। कल मैं एक और बात बताऊं, क्राउड भी सपोर्टिव था, और जैसे मैंने अपने एक वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर की थी, उसमें मैंने जिक्र किया था कि मैच से पहले मुझे एक साहब मिले, पाकिस्तानी शर्ट पहने हुए थे, इंडियन है लेकिन पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे थे। एक और भी, 2 और भी इस तरह के लोग मुझे मिले, जो उनमें से एक हमारी क्रिकेट पाकिस्तान की वीडियोस भी देखते थे। उन्होंने खुद मुझे रीच आउट किया था, इतने मजमे में वो मेरे पास आए थे, और उन्होंने एक बात बोली, शायद आपको मुबालगा आराई लगे, लेकिन वीडियो देखिएगा, एक क्रिकेट पाकिस्तान पे और एक्सप्रेस न्यूज पे चल रही है, जिसमें मैंने उनकी छोटी सी बातचीत की थी, ये उनका इंटरव्यू डाला। उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान टीम जो अच्छा परफॉर्म नहीं खेल रही, उसकी वजह है दोस्ती यारी। तो क्या वाकई दोस्ती यारी है? कुछ लोग कहते हैं इमाम दोस्ती की वैसे कर रहा है। मैं मान नहीं सकता कि पाकिस्तान के पास कोई पावर हिटर नहीं है, ढूंढने से सब मिल जाते हैं, हमें ढूंढना चाहिए तो मिलेंगे अच्छे प्लेयर। पावर हिटर्स की हमें जरूरत है। फास्ट बॉलिंग में हमने पहले अपने प्लेयर्स को संभाला नहीं, लीग्स खेलने दी, मुसलसल क्रिकेट खेलने दी, जिसकी वजह से इंजरीज का वो शिकार हुए, और अब हम परेशान हैं। इवन बैकअप बॉलर्स जो हैं वो भी इंजरीज का शिकार है। नसीम शाह की बड़ी शिद्दत से कमी महसूस हो रही है, शाहीन को कोई बैक करने वाला साथ है नहीं। शाहीन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच को अगर हटा दे तो अच्छी फॉर्म में नजर नहीं है। शादाब खान भी आउट ऑफ फॉर्म है, जिसकी वजह से उनको कल रेस्ट कराया गया था। तो ओवरऑल पाकिस्तान टीम के लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, और होपफुली अब जल्द कम बैक करेगी, लेकिन जैसे बताया आगे भी बड़े चैलेंजेस हैं। अगला मैच है चेन्नई में अफगानिस्तान के साथ, और चेन्नई की पिच को कहा जाता है कि वो स्पिनर्स के लिए काफी साजगार है, और स्पिनर्स अफगानिस्तान के पास कैसे हैं आपको बताइए। शायद यही सोचकर वहां पर मैच रखा गया है। तो होपफुली टीम कम बैक करेगी। पिक्चर अभी बाकी है, एंड नहीं हुई, और फिर आपको अपडेट करते रहेंगे, और उम्मीद है सेमीफाइनल में पहुंचेगी, फिर आगे का सोचेंगे। पहला हदफ है सेमीफाइनल का, लेकिन उससे पहले
जातियात को भूले, एज अ टीम अच्छा परफॉर्म करें और टीम को साथ लेके चलें ताकि फतुहात की राह पर काम करना हो, कुछ पावर हिटिंग करें। देखें अगर टूर्नामेंट के बाद नजर आया कि पाकिस्तानी फला बैट्समैन ने टॉप 5 में रहा, इतने रन बनाए, फला बॉलर इतने में रहा, इसने ऐसा किया, ओपनर जितने की शराकत की, लेकिन टीम हमारी हारती रही तो उसका कोई फायदा नहीं। रैंकिंग में आप नंबर 1 आते रहेंगे, नंबर 2 आते रहेंगे, लेकिन अगर टीम की कोई परफॉर्मेंस नहीं है तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो इंडिविजुअल नहीं टीम का सोचें और अच्छा परफॉर्म करें। अल्लाह हाफिज।